Here is a lesson number 5, poetry lesson, The Schoolboy. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, oh, it derives all joy away under a cruel eye outworn. The little ones spend the day in sighing and dismay. Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but drops his tender wing and forgot his youthful spring? O father and mother, if birds are nibbed and blossoms blown away, and if tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? Here is a glossary of this poem. Huntsman, hunter, trapper, outworn, outdated, dismay, disappointment, dropping, tired, bower, leafy shelter, shady races, dreary, dull, comfortless, droop, bend. Now, phrases and idioms. Nip something in a bird, to stop or destroy something at an early stage of its development. Plant stripped of joy is taken away from plants. Now, summary. The speaker in this poem is a young boy who feels joyful to rise in the fresh and delightful summer morning. मतलब जो speaker है वो boy है, young boy है, जो कि समर की फ्रेश मॉर्निंग जो है उसे काफ़ी पसंद है. द चिपिंग ऑफ बर्ड्स अनाउंसेस द डे ब्रेक. चिड़ियों की जो आवाज़ होती है जिससे कि वो मॉर्निंग अनाउंस करते हैं. द बॉय गेट्स एंटरटेन बाय द कंपनी ऑफ द हंटर हु ब्लोज हिज क्लैरियन फ्रॉम अ डिस्टेंस फील्ड हु एंड स्वीट लुलबीज ऑफ स्काईलार्क. जो लुलबीज होती है स्काईलार्क की वो भी उसे काफ़ी पसंद है. जो हंटर है जो ब्लोज करता है डिस्टेंस में फील्ड में, सो उसे वो भी पसंद है. इट इज़ अ जो ट्रैपर है ना, जैसे कि बर्ड्स और वो लोग भाग जाते हैं. सो इन दिस पोएम दिस इज़ अ हंटर. इट इज़ अ मैटर ऑफ आउटमोस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर द स्पीकर टू अटेंड स्कूल इन अ स्वीट समर मॉर्निंग. एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इतनी अच्छी सुबह मॉर्निंग में समर मॉर्निंग होती है और उसमें स्कूल अटेंड करनी पड़ती है. एक्चुअली विशेज़ टू इन्जॉय द मर्थ ऑफ समर. वो समर को वो इन्जॉय करना चाहता है. ही स्ट्राइड एंड इवन पजल्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ हिज टीचर. और वो जो यंग बॉय है वो टीचर के सुपरविज़न में काफ़ी मतलब फंसा हुआ है, तो वो ट्राई करता है कि उसमें से वो निकल जाए. इंस्टेड ऑफ इन्जॉइंग द प्लेजर्स ऑफ समर, इन निकल जाए मीन्स कि जो टीचर का जो सुपरविज़न है, समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है, न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे उसे मतलब स्कूल जाना पसंद नहीं है. बट टीचर जो है न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, नए नए लेसन स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम पे टीचर्स जो होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है. Instead of enjoying the pleasures of summer, the child has to attend school where he spends his day in boredom and dismay. मतलब चाइल्ड को पूरा दिन बोरिंग लगता है क्योंकि उसे स्कूल अटेंड करना पड़ता है. द चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिज वेरीनेस ही सॉल्ट्स ड्रूपिंग आउट इन द सी ऑफ टेडियसनेस. मतलब चाइल्ड जो है वो एक्सप्रेस करता है कि उसे ऐसा लग गया है कि वो किसी सॉल्टेड वाटर में फंस गया है. द चाइल्ड रिस्ट्रेन्स द असॉल्ट ऑन हिम बाय द ऑपरेसिव पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर. मतलब चाइल्ड जो है मतलब वो बताता है कि टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, कि वो कितना मतलब कभी डांटते हैं कभी सुनाते हैं. सो अननेसेसरी लेक्चर्स शोवर एंड ऑफ मीनिंगलेस वर्ड्स. द फिनकी टीचर गशेस हिज वर्ड्स एंड erudition without even attempting to understand the child's intention and his urge for unchecked freedom. मतलब उसे प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिल रही है, उसे समर में क्लासेस अटेंड नहीं करनी है, ज़बरदस्ती उसे टीचर के जो क्लासेस है वो अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और टीचर भी बच्चे की जो इंटेंशन है वो कभी समझ नहीं पाती. अ बर्ड विच इज़ बॉर्न cheerful एंड जॉयबल, नेवर सीइंग स्वीट सॉन्ग्स इफ केस्ड. जो एक बॉर्न बर्ड जो है जो कि जॉयफुल है और वो उससे कभी ऐसे गाने को नहीं मिला,
केज में फंसा हुआ है. सिमिलरली अ चाइल्ड इफ रिमेन अंडर द शेड ऑफ कंस्टेंट फियर एंड टेंशन, अगर बच्चा भी इसी कंस्टेंट फियर और टेंशन में फंसा हुआ रहेगा, कैन नेवर इन्जॉय द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ जॉय एंड प्लेफुलनेस, कभी नेचुरली कभी खेल नहीं पाएगा, खुश नहीं रह पाएगा. इंडीड अ वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ रिजिड कर्स of discipline will ruthlessly take away the beautiful springs of a person's life. The boy complains to the highest authority, to father and mother. If a budding child is picked and swept on in the early stage of life in an ocean of sorrow where there is no one to care for, if misery withers the tender plants, the beautiful birds and the newborn birds, summer can never be joyful. और जो बच्चा जो है वो नेचुरली खेल नहीं पाएगा, डिसिप्लिन में रह जाएगा और चाइल्डहुड की जो है उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. द बॉय कंप्लेंस, हाईएस्ट अथॉरिटी जो उसके फादर मदर होते हैं वो भी उसे इस स्टेज में ला के फंसा देते हैं और वो भी उसका दुख समझते नहीं है कि उसे हैप्पी रहना है, उसे जॉयफुल रहना है और उससे अपनी समर को इन्जॉय करना है. हियर इज़ अ वर्किंग विद द टेक्स्ट. फाइंड 3 or 4 वर्ड्स फ्रेजेस इन स्टैंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय. The phrases are love to rise in summer morn, birds sing on every tree, the skylark sings with me and sweet company. In stanza 2, mood changes. Which words phrases reflect the change mood? The phrases that reflect the change moods, it drives all joy away and spend the day in singing and dismay. वो मतलब ड्राइव करता मतलब इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये सारे फ्रेजेस हैं. एंड स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे. A cruel eye outworn stanza 2 refers to the classroom which is shabby, noisy, the lessons which are difficult, uninteresting, the dull, uninspiring life at school with lots of work and no play. Mark the answer that you consider right. The dull, uninspiring life at school with lots of work and no play. Nor sit in learning blower, war through the dreary shower. Which of the following is a close paraphrase of the lines above? Nor can I sit in the roofless classroom when it is raining. Nor can I learn anything at school though teachers go on lecturing and explaining. Nor can I sit in the school garden for fear of getting wet in the rain. Nor can I learn anything at school though teachers go on lecturing and explaining. So here is a lesson number 5. The school boy is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.